नेकी का फल बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल लड़का रहता था। वह साधारण कपड़े पहनता, मिट्टी के घर में रहता और रोज जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता था। गरीबी उसके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन उसके भीतर की ईमानदारी, सहानुभूति और मदद का जज्बा उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ भी न हो। एक दिन की बात है, रामू रोज की तरह सुबह सुबह लकड़ी इकट्ठा करने जंगल गया। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वह जंगल में बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। दोपहर तक वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन रास्ता नहीं मिला। भूख और थकान से वह बेहाल हो चुका था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा था। वह बहुत ही कमजोर, थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू का दिल पसीज गया। उसके पास जो थोड़ा सा खाना था, वह उसने बिना सोचे समझे उस बूढ़े आदमी को दे दिया और खुद भूखा रह गया। बूढ़ा आदमी खाना खाते हुए रामू को धन्यवाद देता रहा और उसकी उदारता की तारीफ करता रहा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है बाबा। मुझे अच्छा लगा कि मैं आपकी मदद कर सका। कुछ क्षण बाद वह बूढ़ा आदमी अचानक एक तेज रोशनी में बदल गया और एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। रामू चौंक गया, लेकिन डरने की बजाय उसने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादूगर हूं। मैं वर्षों से यह देख रहा हूं कि इस दुनिया में असली दयालु और नेक दिल लोग बहुत कम हैं, लेकिन तुमने आज मुझे बिना किसी स्वार्थ के भोजन दिया। यह देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। जादूगर ने रामू को एक रहस्यमयी खजाने के स्थान के बारे में बताया और कहा, इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें उसकी चाबी दूंगा क्योंकि तुम इसके योग्य हो। यह खजाना सिर्फ धन दौलत ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन को बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। रामू ने जादूगर के बताए अनुसार उस रास्ते पर चलकर खजाने तक पहुंचा। वह एक गुफा में छिपा हुआ था और जादू से सुरक्षित था। जैसे ही रामू ने चाबी से ताले को खोला, अंदर से ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं निकल आईं। उसके साथ ही एक पवित्र किताब भी मिली, जिसमें जीवन के मूल्य, सेवा और मानवता के बारे में गहन ज्ञान लिखा था। रामू अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। सबसे पहले उसने अपने पुराने मिट्टी के घर को मरम्मत करवाया और अपनी मां की सेवा की। फिर उसने उस खजाने का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए करना शुरू किया। उसने गांव में एक सुंदर स्कूल बनवाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। साथ ही एक अस्पताल भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। गांव में जो लोग पहले बीमारियों से मर जाते थे या शिक्षा के अभाव में मजदूरी कर रहे थे, अब उनका जीवन बदलने लगा। रामू ने गांव की सड़कों को बनवाया, कुओं की मरम्मत करवाई और हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाया। गांव वालों को रोजगार देने के लिए उसने एक छोटी फैक्ट्री भी शुरू की। धीरे धीरे वह गांव एक आदर्श गांव में बदल गया। रामू की अच्छाई और उसकी सेवा भावना पूरे इलाके में फैलने लगी। दूसरे गांवों से लोग आकर उससे मिलने और सलाह लेने लगे। कई लोग उसकी जीवन गाथा सुनकर इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भी अपने अपने गांवों में भलाई का काम शुरू कर दिया। रामू ने कभी भी अपनी तारीफ की इच्छा नहीं की। वह बस दूसरों की मदद में ही संतोष पाता था। एक दिन गांव में एक सभा रखी गई, जिसमें सभी गांव वाले एकत्र हुए और रामू को सम्मानित किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामू ने हमें यह सिखाया है कि असली धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। उसकी दयालुता और नेक दिली की वजह से ही हमारा जीवन बदला है। रामू ने सबके सामने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ भी मैंने किया वह उस एक दिन की शुरुआत थी जब मैंने एक भूखे बूढ़े को खाना दिया। अगर उस दिन मैं स्वार्थी होता तो शायद न मेरा जीवन बदलता, न ये गांव। इसलिए याद रखो, दया, सेवा और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती हैं। उस दिन के बाद रामू की कहानी आसपास के गांवों, शहरों और फिर पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। सरकार ने भी उसके कामों की सराहना की और उसके गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा दिया। लेकिन रामू ने कभी घमंड नहीं किया। वह वही साधारण, नेक दिल लड़का बना रहा, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था।